ओम शांति। आज 31 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए ज़रा भी गफलत न करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। माया का पहरा, माया क्यों पहरा दे रही है हमारे पास? क्योंकि जब गफलत करेंगे तो वो अटैक करेगी। ये इस भाव से है कि माया हमको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, हम गलती करें और वो पाउंस करे। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की ज़रूरत नहीं। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वो है एवर पवित्र। बाबा सागर है ना इन सब चीज़ों का, सागर तो कभी खुटता नहीं है। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे, ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध, जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो। वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो सत्युग में हमारी नेचुरल अवस्था रहती है। संगम पर हमारे सामने दोनों हैं। पुराने संस्कार होने कारण से देह अभिमान है, लेकिन बाबा आकर के फिर हमको जब ज्ञान देते हैं तो हमको समझ आती, तो हम देही अभिमानी बनते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं। हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो ख़त्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे। ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत भी कहता है कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। बाबा बांधेलियों के लिए बहुत हम बच्चों को बताते हैं कि बांधेलियों को लगन होती है और वो बाबा का बनती हैं, तो घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो उनके लिए बंधन डालते हैं, कहीं कहीं तो मार भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरे खातिर मार खाती हैं, बंधन सहन करती हैं, तो कितनी भाग्यशाली हैं जिनको हमेशा बाबा याद रहता है। और जितना बाबा याद रहता है, धीरे धीरे उनके विकर्म भी बाबा विनाश करा देता है। बाबा ने कहा, तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए, ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं। लोग यही कहते थे ना, शुरू में ये गीत लगाते थे, देखिए ये हम लोग को तो ख्याल में भी नहीं आया। खैर हम लोग तो बच्चे थे उस समय,
लेकिन जो ब्राह्मण परिवार के टेस्ट में थे, अलौकिक परिवार, उनको तो ये सब बातें ख्याल में भी नहीं आती थी। लेकिन जब दूसरा पुराना शुरू हुआ तो उनको लगे ये तो फिल्मी गीत हैं, तो उनको कहते हैं हमको वो सीन याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पिक्चर्स देखी हुई होती हैं। लेकिन जो पहले वाले बच्चे तो उनको तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पिक्चर्स ही नहीं देखी। नहीं, देखी भी थी, परंतु इतना नशा ब्राह्मण परिवार का उसका होता था कभी ख्याल में भी नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि परंतु ये बाबा ने बनवाया, जो फिल्मी गीत भी हैं बाबा ने बनवाए। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा जो विनाश करा देते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारी जब से पैदा हुई हो विनाश विनाश कहती हो, तुम विनाश करा के रहोगी। तो बाबा ने कहा हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे, वो हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है, वो उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते। ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। उन यज्ञ रचते हैं वे लोग शांति के लिए, परंतु शांति तो इन दिनों दिन अशांति फैल रही है। बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, क्योंकि समझदारी आती है, उससे शांति आती है। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, ये है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वो बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं है। ये स्टोरी हम सबको पता है कि शांति हमारे गले का हार है, अर्थात अपना स्वधर्म है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूँ ही गरीब नवाज। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही है मरना और मारना। वो संस्कार ले जाते हैं, जन्म भले गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाएंगे। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विक्रम विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारें, इसके लिए जितना हो सके बाप को याद करो, बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से अभी भी कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है ये क्या, ऐसे होता है क्या, लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। ठीक है। और स्लोगन है,
सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा के दिए हुए सुखों में अगर हम लहराते रहें, बाबा के दिए हुए ज्ञान से जो सुख मिलता है उसमें हम व्यस्त रहें, तो दुख की लहर कैसे आए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।